जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम राम का करो जय जयकार, वही करेंगे बेड़ा पार। सिया राम को भजिए आज, सकल मनोरथ पूर्ण होंगे काज। विवाह पंचमी के अवसर पर ऐसे ही गानों, नारों, संदेशों को देता भव्य राम बारात मोकामा में निकला। दरअसल पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के द्वारा आयोजित मोकामा में 9 दिवसीय सिया पिया विवाह महोत्सव चल रहा है। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर को हुई थी और 17 दिसंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर एक भव्य बारात निकाली गई, जो करीब 3 से 4 किलोमीटर तक नगर भ्रमण करते हुए पूरे गांव में गुजरी। इस दौरान बारात में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जहां शामिल हुए, वहीं सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर के स्त्री पुरुष लाखों की संख्या में शामिल हुए और उन्होंने भव्य बारात का स्वागत किया। ढोल, नगाड़े, गाजे, बाजे, हाथी, घोड़े, पालकी, रथ के साथ अद्भुत छटा बिखेरती इस बारात में मानो पूर्ण रूप से जैसे ऐसा लग रहा हो कि एक बार फिर से राम विवाह का जो मिथिला का रूप हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं वह साकार हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि सियासतदान अगर कोई भी आयोजन करें तो उसके पीछे हम सियासी बातें भी कर सकते हैं। तो पूर्व सांसद अगर हम सूरजभान सिंह की बात करें तो सूरजभान सिंह ने वर्ष 2000 में सबसे पहले राजनीति में कदम रखा और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वे निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद वर्ष 2004 में उन्होंने बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। वर्ष 2014 के चुनाव में एक बार फिर से उनकी पत्नी वीणा देवी ने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान के भाई चंदन सिंह ने नवादा संसदीय क्षेत्र से जीत का परचम लहराया। तो एक बार फिर जहां अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है तो उसके ठीक पहले सूरजभान सिंह ने एक बड़ा आयोजन मोकामा में किया है, वही मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, जहाँ से उनकी पत्नी वीणा देवी पहले भी वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। तो इस बार एक बार फिर से सूरजभान सिंह ने सिया पिया विवाह महोत्सव के अवसर पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और उपस्थिति को यहां दर्शाने की एक बड़ी कोशिश की है और उनके इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बड़े स्तर पर राम विवाह के अवसर पर लोगों ने इस भीड़ में शामिल हुए और बड़ी संख्या में लोग राम विवाह को देखने के लिए दूर दराज से भी पहुंचे थे। दरअसल सूरजभान सिंह मौजूदा समय में पशुपति पारस गुट की लोजपा के साथ जुड़े हुए हैं और लंबे अरसे से वे राजनीति में सक्रिय हैं। उनके की पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी सांसद हैं और रह चुके हैं। तो इसी तरीके से एक बार फिर से सूरजभान सिंह ने मोकामा में एक बड़े आयोजन को कर करके एक बड़ा संदेश दिया है। हालांकि यह केवल धार्मिक संदेश है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी निकल सकते हैं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसे दौर में जब अगले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगी, उसके ठीक पहले राम के नाम को भजते हुए मोकामा में यह बड़ा आयोजन सूरजभान सिंह के द्वारा कराया गया है और इसमें उनके एक तरीके से कहें तो समर्थकों और साथ ही साथ राम को मानने वाले राम के धर्मावलंबियों का एक बड़ा हुजूम सीताराम विवाह अवसर के पर यहाँ उमड़ पड़ा है। इस भव्य आयोजन की तैयारी बड़े स्तर पर की गई है। आयोजन को लेकर के लंबे अरसे से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। खुद जैसा मैंने आपको बताया कि सूरजभान सिंह और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे उनकी पत्नी वीणा देवी हों, भाई चंदन सिंह हों या फिर उनके भाई कन्हैया सिंह हों, इन तमाम दो लोगों के द्वारा खुद पूरे आयोजन की बारीकी से तौर पर नज़र रखी जा रही थी। हर एक इंतजाम को बड़े स्तर पर किया गया है और पूरे आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों का भी इन्हें एक बड़ा सहयोग मिला है, जिससे यह आयोजन काफी भव्य स्तर पर हुआ है। तो सियासी तौर पर काफी सफल माने जाने वाले सूरजभान ने एक बार फिर से एक बड़े सामाजिक या धार्मिक आयोजन को कर करके इस पे भी एक बड़ी सफलता दिखा करके, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो उनके द्वारा आयोजित यह जो धार्मिक आयोजन है सिया पिया विवाह महोत्सव, इसके 9 दिवसीय आयोजन में भी एक बार फिर से लोगों की उमड़ी भीड़ ने यह दिखा एक तरीके से इस बात पर मुहर लगाई है कि एक बार फिर यह आयोजन काफी सफल रहा है। और जैसे सियासत में सूरजभान का सितारा हमेशा से बुलंदियों पर रहा है, वैसे ही एक बार फिर से इस सिया पिया विवाह महोत्सव के दौरान भी इस आयोजन की सफलता ने उनके सितारों को बुलंदियों पर दिशाने का काम किया है। तो आगे देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाह महोत्सव के बाद आखिर क्या कोई नई सियासी पारी की घोषणा या फिर कोई नया सियासी तौर हम लोग बिहार की सियासत में सूरजभान और उनके परिवार के द्वारा देख सकते हैं।
हैं या फिर यह केवल एक धार्मिक आयोजन तक सिमटा रह सकता है। आगे आने वाले समय में जहां लोकसभा का चुनाव वर्ष 2024 में होना है, उसके पहले यह आयोजन और इस आयोजन को मिली बड़ी सफलता से एक आगे आने वाले समय में क्या कोई नया सियासी सुर हम सूरजभान सिंह और उनके लोगों के द्वारा देख सकते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा और न केवल यह मोकामा और मुंगेर की सियासत के लिए बल्कि पूरे बिहार की सियासत के लिए भी काफ़ी अहम माना जाएगा। तो सियापिया विवाह महोत्सव में एक बार फिर से जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े स्तर पर लोगों की भीड़ उमड़ी तो इस भीड़ को उमड़ने की जो लालसा आयोजक सूरजभान सिंह के द्वारा दर्शाई गई थी, वह एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी सफलतम रही है।